बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डैट इज़ नाउन एज कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन में से जो कॉनिक का पहला हिस्सा है डैट इज़ सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी एक्सरसाइज 6.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कॉनिक सेक्शन में से इसका दूसरा हिस्सा डैट इज़ पैराबोला उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पैराबोला के मतलब बताऊंगा कि पैराबोला को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और पैराबोला के जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह सर्कल में सेंटर और इसका रेडियस जो है ये दो एलिमेंट होते हैं उसके, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर पैराबोला के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, हम उसको मतलब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिर पैराबोला की जो 4 फॉर्म हैं, ठीक है, उसके मतलब यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन जो है उसके मतलब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें को देखने के लिए आप मेरी वीडियो के साथ अटैच रहें। और दूसरा ये कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर कॉनिक सेक्शन के नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक्स में से कोई और चैप्टर भी देखना चाहते हैं तो आपकी कंप्लीट बुक जो है उसका लिंक, उसके हर चैप्टर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम चैप्टर को बआसानी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैराबोला से। तो पैराबोला को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि पैराबोला की शेप असल में किस तरह की होती है। पैराबोला की जो शेप है ये कप शेप होती है, कप प्याला, ठीक है, प्याले की तरह की शेप होती है, जो कि आप यहाँ पर 4 किस्म के पैराबोला की शेप देखेंगे। एक आपके पास ये वाली शेप हो सकती है, आपकी शेप पैराबोला की इस तरह की हो सकती है, या ये सीधा सीधा इस तरह हो सकता है, या ये हो सकता है। तो ये 4 किस्म की आप ये वाली शेप जो है इन्हें आप पैराबोला कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी अब कभी आपके जहन में पैराबोला का वर्ड आए तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात क्लिक करनी चाहिए कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा। ये कप शेप होंगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इक्वेशन है, तो कप की शेप किस तरह की बनेगी, ये इस तरह है, ये वाली है, या ये वाली है, या ये वाली है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा इक्वेशन किस तरह की होगी। लेकिन ये है कि अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि पैराबोला की शेप होती किस तरह की है। तो अब बढ़ते हैं आगे पैराबोला की डेफिनेशन की तरफ। तो पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो क्या है। पैराबोला इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। पैराबोला उन तमाम पॉइंट्स का सेट है, ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट हुज डिस्टेंस फ्राम अ फिक्स पॉइंट, जिनका फासला एक फ़िक्स पॉइंट से एंड फ्राम अ फिक्स लाइन इज सेम। पैराबोला ऐसे तमाम पॉइंट का डिस्टेंस है, ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक फ़िक्स पॉइंट से नाप लें और उन्हीं पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप एक लाइन से नाप लें, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस पॉइंट से और लाइन से बराबर आ जाए तो फिर उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो पैराबोला का पॉइंट है। और ऐसे तमाम पॉइंट जो है वो पैराबोला बनाते हैं। फिक्स पॉइंट जो है यहाँ पर जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिसका ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक फ़िक्स पॉइंट से, तो फिक्स पॉइंट को यहाँ पर हम कहते हैं पैराबोला का फोकस, इज़ कॉल्ड फोकस। और जो यहाँ पर मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फिक्स लाइन का, डैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। फिक्स लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो पैराबोला में क्या होगा, आपने हमेशा 2 तरह के डिस्टेंस को मेजर करना है। एक डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट और एक डिस्टेंस होगा फ्रॉम लाइन। एक डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट और एक डिस्टेंस होगा फ्रॉम लाइन। पॉइंट का फासला, पॉइंट से पॉइंट का फासला और लाइन से फासला, ये दोनों अगर सेम होंगे तो फिर आप कहेंगे ये पॉइंट जो है पैराबोला के ऊपर है। मैंने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया है एक पैराबोला का, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर। ये तो सीधी सीधी लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है, इनके ऊपर ये जो कप शेप बनी हुई है आपको कर्व नज़र आ रही है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। इस पैराबोला में जहाँ पर मैंने जो फिक्स पॉइंट की बात की, अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक पॉइंट P है, इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट PXY है, ये पॉइंट P है। अब ये एक फ़िक्स पॉइंट F है, डैट इज़ कॉल्ड द फोकस,
और ये मेरे पास एक लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। इस लाइन को मैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहूँगा अगर इस पॉइंट P का F से फासला और इस पॉइंट P का इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से फासला, यानी P से लेकर F तक का डिस्टेंस, P से लेकर F तक का डिस्टेंस, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है अगर ये वाली जो P से जो ड्रा की है हमने लाइन, अगर इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन को M पर आकर मिल रही है, अगर P से लेकर F तक का डिस्टेंस और P से लेकर M तक का डिस्टेंस ये अगर दोनों सेम रहें तो ऐसी सूरत में मैं कहूँगा कि पॉइंट P जो है वो इस पैराबोला के ऊपर है। ठीक है, तो अब फिक्स पॉइंट को मैंने कह दिया कि फोकस है और फिक्स लाइन को मैंने कह दिया यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है। अगली चीज़ है कि पैराबोला के कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला, एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला, एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला। एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो इसका फोकस है। तो फोकस को तो मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। इन द फिगर F इज कॉल्ड फोकस। फोकस जो है इसका पहला एलिमेंट है। फोकस की डेफिनेशन है फिक्स पॉइंट, और इन फिगर F इज फोकस। अगली जो चीज़ है वो है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। डायरेक्ट्रिक्स लाइन को इन शॉर्ट हम कभी कभी लिखा करेंगे DTX। DTX मीन डायरेक्ट्रिक्स लाइन। डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये जो है ये आपके पास होती है फिक्स लाइन, और इन फिगर ये जो इसे अगर मैं ये लाइन L कह देता हूँ, ये जो फिगर है इन फिगर लाइन L इज़ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। फिगर में आपके पास ये जो लाइन L है ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन को शो कर रही है। अगली चीज़, पैराबोला में सेंटर नहीं होता जी। ठीक है, पैराबोला में वर्ड इस्तेमाल होगा वर्टेक्स का, यहाँ पर सेंटर नहीं होता। अगली चीज़ चलें पहले पढ़ते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला ऐसी लाइन है जो फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर तो उसे एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। अब आप ज़रा फिगर को गौर से देखें, वो कौन सी लाइन है जो फोकस से गुजर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आप गौर करेंगे एक्स एक्सिस जो है, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें तो फोकस से गुजर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन एल के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 का एंगल बना रहा है, इसे आप यहाँ पर इसका एक्सिस कहेंगे। तो एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? अलाइन पासिस थ्रू फोकस, अलाइन passes through focus and perpendicular on directrix. Perpendicular on directrix line is called axis, is called axis of parabola. ठीक है, अगली चीज़ है वर्टेक्स। तो in this figure axis of parabola is x axis. In the figure x axis is the axis of the parabola. अच्छा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है ऐसा पॉइंट, वर्टेक्स एक पॉइंट का नाम है, ऐसा पॉइंट जहां पर पैराबोला अपने एक्सिस को कट करता है या मीट करता है। तो आप गौर करें, ये जो पैराबोला, ये जो कर्व बनी है, इसने अपने एक्सिस को किस पॉइंट पर कट किया है? इस एक्सिस कौन है? ये सारा एक्स एक्सिस है। ये जो आपको एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये जो कर्व है इसने अपने एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर आकर कट किया या मीट किया? ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, इन द फिगर ओरिजिन इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा? डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट
a point where पैराबोला कभी बोला कभी ना बोला, ये भी इसकी मर्जी है, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता, ठीक है। तो आपने इसको खुश रखना है भाई, ये बोलता रहना चाहिए आपके साथ। अ पॉइंट वेयर पैराबोला मीट्स इट्स एक्सिस, या कट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कट्स इट्स एक्सिस, इज कॉल्ड वर्टेक्स इन फिगर ओरिजिन 0 0 0 0 इज वर्टेक्स, ठीक है। इन फिगर 0 0 इज वर्टेक्स। अच्छा, अगली चीज़ इसमें है जी कोड ऑफ पैराबोला। जिस तरह कोड ऑफ सर्कल होती है ना, इसी तरह कोड ऑफ पैराबोला भी होता है। तो कोड ऑफ पैराबोला क्या है? कोड का लफ्ज़ जहाँ पर भी आता है, इसका मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स किसी कर्व के ऊपर हैं। अगर वो सर्कल की बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि कोड ऑफ सर्कल से मुराद है ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हैं। कोड ऑफ पैराबोला की बात की जाएगी तो ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन सेगमेंट ये मैंने ड्रा की है इस पैराबोला के ऊपर, जिसका नाम मैंने पी क्यू रख लिया, पी चलने पहले भी है, इसका नाम रख लेते हैं आर एस। तो आर एस इज अ कोड ऑफ पैराबोला, ठीक है। अ कोड ऑफ पैराबोला, अ लाइन सेगमेंट whose end points are on the parabola is called chord. इन फिगर पी क्यू इज कोड। फिगर में आपको पी क्यू जो है वो कोड नज़र आ रही है। कोड कितनी हो सकती हैं? सर्कल में कितनी कोड होती हैं? 1 2 3 4, कितनी? फाइनाइट, इनफाइनाइट? देयर आर इनफाइनाइट कोड्स। आपने 2 पॉइंट्स को मिलाना ना, ठीक है। तो पैराबोला के ऊपर, इस पैराबोला के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है आपके पास। तो यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर ये पी एस अगर इसकी कोड है तो ये रख लें, इसका नाम आप रख लेते हैं P1 P2। आर एस अगर कोड है तो P1 P2 भी इसकी कोड है। आप जनाब यहाँ पर ये रख लेते हैं P3 P4, दिस इज आल्सो कोड, P3 P4 इज आल्सो कोड, ठीक है। तो कोड क्या है? 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है। अब पैराबोला के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो आप जो उनसे मर्जी 2 इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाते जाएँ, ठीक है, 2 पॉइंट्स को मिलाते जाएँ डिस्टिंक्ट पॉइंट को, तो आपके पास कोड बनती जाएंगी। तो देयर आर इनफाइनाइट कोड, ठीक है। अगली चीज़ें होती है जी फोकल कोड ऑफ पैराबोला। फोकल कोड ऑफ पैराबोला, फोकल कोड अब जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास कोड की तादाद इनफाइनाइट है। उन इनफाइनाइट तादाद में से ऐसी कोड जो फोकस से गुजरें, कोड तो है ही हैं लेकिन वो फोकस एफ से गुजर रही हों, तो उन्हें फोकल कोड कहेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास ये जो लाइन है, ये, और इसका नाम हम अगर रख लेते हैं जी टी वी रख लेते हैं। तो टी वी जो है ये कोड तो है ही है, 2 पॉइंट्स को मिला रही है टी और वी को, ऐसे ही है, और गुजर कहाँ से रही है? एफ से। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक फोकल कोड है। कोड तो है ही है लेकिन कोड की स्पेशल टाइप फोकल कोड। जबकि यहाँ पर P3 P4 P1 P2 ये सिर्फ कोड है, फोकल कोड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोड जो कि फोकस से पास करे उसे फोकल कोड कहते हैं, ठीक है। तो a chord passes through focus
is called focal chord, is called focal chord. इन फिगर आपके पास यहाँ पर इस मरतबा टीवी जो है, टीवी इज़ फोकल कोड. क्लियर होगी बात कि नहीं? फोकल कोड की तादाद कितनी होगी? देयर आर इनफाइनाइट फोकल कोड्स. ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक दोबारा मैंने कोड ड्रा की. ठीक है, ये वाली, इसका नाम हम रख लेते हैं, चलें इधर तो चले P2 कह देते हैं, इधर मैं कह देता हूँ ये है जी P5. तो P5 P2 इज़ अ कोड बट स्पेशल कोड फोकल कोड है. तो फोकल कोड भी इनफाइनाइट है. ठीक है, अच्छा कोड भी इनफाइनाइट है, फोकल कोड भी इनफाइनाइट है, दोनों में से ज़्यादा तादाद किसकी है? दोनों इनफाइनाइट हैं. तो अब देखें, कभी कभी आपने देखा ना कि अक्सर लिखा होता है यहाँ पर, ये चीज़ खैर दूसरी शुरू हो जाएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. आप इसे कभी ज़ीरो क्यों नहीं करते? क्योंकि दोनों इन्फिनिटी कंपेरेबल नहीं है, हैं दोनों चीज़ें इनफाइनाइट, लेकिन वो दोनों इनफाइनाइट तो हैं, लेकिन अपने आप में दोनों की तादाद जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, हैं फोकल कोड भी इनफाइनाइट है, कोड भी इनफाइनाइट है, लेकिन ये चीज़ अंडरस्टूड है, आपको नज़र आ रहा है कि कोड जो है उनकी तादाद ज़्यादा होगी फोकल कोड से. तो हैं दोनों इनफाइनाइट, लेकिन इनको माइनस करके ज़ीरो नहीं आ सकता. ठीक है, हैं दोनों इनफाइनाइट, लेकिन पहली वाली जो इन्फिनिटी है कोड की तादाद वो ज़्यादा है. ठीक है, चलें खैर, यहाँ पर अब आपके पास पता आपको लग गया कि ऐसी कोड जो फोकस से बात करती है उन्हें फोकल कोड कहते हैं. नेक्स्ट, लेटेस्ट रेक्टम इज़ इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम. फोकल कोड कितनी है? फोकल कोड आपने देखा इनफाइनाइट है, लेकिन अगर आपको ऐसी फोकल कोड मिले, फोकल कोड होने चाहिए, यानी फोकस से गुजरने चाहिए, लेकिन वो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो 90 के एंगल पर, तो उसे लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं. देखिएगा ज़रा, ये मैं जो ड्रा करने लगा हूँ, ये मेरे पास है जी एक फोकस से गुजरने वाली लाइन. नाम मैं इसका रख लेता हूँ A1 A2. तो A1 A2 सबसे पहले कोड है, दो पॉइंट्स को मिला रही है, फिर ये फोकल कोड बनी क्योंकि फोकस से गुजर रही है, और फोकल कोड में स्पेशल ये बन गई कि इसका एंगल 90 का है एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर. इस पैराबोला का एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस. तो एक्सिस के ऊपर क्या है? ये 90 के एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है. दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड नाउ लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम कितने हो सकते हैं? ओनली वन. आपने ये चीज़ तो पढ़ी है कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? आप कहेंगे जी इनफाइनाइट लाइनें गुजर सकती हैं, ऐसी है ना. इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पासिस थ्रू फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. लेकिन ये बताएं कि ये जो लाइनें तो गुजर रही हैं इनफाइनाइट, इन सब के एंगल एक जैसे होंगे? नहीं, इसका एंगल कुछ और होगा. ये फ़र्ज़ करें 30 डिग्री पर है, तो ये 60 डिग्री पर हो सकता है, ये 90 डिग्री पर होगा, फिर इसका एंगल कुछ और होगा. ठीक है, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें गुजर सकती हैं. इसका मतलब फोकस से इनफाइनाइट फोकल कोड गुजर सकती हैं, लेकिन हर मरतबा जो फोकल कोड गुजरेगी उसका एंगल कुछ किसी किस्म का होगा. कोई थोड़ी सी तिरछे होकर गुजरेगी 30 डिग्री पर, कुछ 60 डिग्री पर, कुछ 120 डिग्री पर, लेकिन उन सब में से एक ही लाइन ऐसी होगी जो 90 पर गुजरेगी. दैट इज़ लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, हर एंगल पर एक ही. भाई ऐसा तो नहीं हो सकता आप ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट से दो लाइनें गुजर रही हैं, दोनों डिफरेंट हैं और वो दोनों का एंगल 90 है. ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. एक लाइन से, एक पॉइंट से एक लाइन गुजरेगी, उसका एक ही एंगल होगा यूनिक, वो 90 पर होगी तो 90. ये नहीं हो सकता कि दो लाइनें हों और आपके दोनों लाइनें भी डिफरेंट है और दोनों का एंगल भी सेम है. नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम हमेशा यूनिक होता है. अच्छा, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी लेटेस्ट रेक्टम की? लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन ये हो जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन ये हो जाएगी जी कि फोकल कोड, पहले से फोकल कोड होना चाहिए परपेंडिकुलर, a focal chord perpendicular on the axis of parabola, axis of parabola is called latest rectum. Latest rectum is always unique. Latest rectum is always unique. ये सिर्फ एक होता है. इन दी फिगर A1 A2 ये जो लाइन बनेगी
दिस इज कॉल्ड दी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो कोड इनफाइनाइट है, फोकल कोड इनफाइनाइट है, लेटेस्ट रेक्टम इज ओनली वन। तो आपने यहाँ पर पैराबोला के जो एलिमेंट्स पढ़े उनमें पहला फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ गई, एक्सिस आ गया, चौथा वर्टेक्स आ गया, पांचवा आपके पास कोड आ गई थी, छठा फोकल कोड आ गई थी, फिर उसके बाद आपके पास आ गया लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो ये आपके पास हैं जी इस पैराबोला के एलिमेंट्स। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पैराबोला की इक्वेशंस, एक इक्वेशन को मैं यहाँ पर ड्राइव करूँगा, यानी उसका फार्मूला निकालेंगे, बनाएंगे, और फार्मूला बनाने के बाद हम यहाँ पर मैं बाकी जो पैराबोला की इक्वेशंस हैं उनके ग्राफ और ये जो चीज़ें हैं सारी, पैराबोला का फोकस, वर्टेक्स, इनका फार्मूला क्या है वो यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी आज, लेकिन ये चीज़ें सब एक वीडियो में कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने ज़रा बी पेशेंटली इसको देखना है। मैंने पहले भी बताया कि अगर कभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाए तो उसका तरीकाकार है कि आप उस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें। ठीक है, एक सिटिंग में थोड़ा सा देख लिया, फिर दूसरी सिटिंग में देख लिया, और ख़ासकर जहाँ पर नया टॉपिक शुरू होता है वहाँ पर उस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन की समझ आएगी। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट 6.4 में हम स्टार्ट करेंगे, तो 6.4 को जब तक आप ये वाला लेक्चर नहीं सुनेंगे ये नहीं समझ आएगी आपको 6.4 की समझ नहीं आने वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इस पैराबोला की इक्वेशंस किस तरह बनानी है आपने उसकी तरफ। नेक्स्ट बेटा, पैराबोला की इक्वेशन से पहले ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ पैराबोला में रहेगी, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। ये क्या चीज़ है? सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला जो है वो दो डिस्टेंसेस हैं उनके दरमियान रेशो को कहते हैं। एक डिस्टेंस है पॉइंट से फोकस तक का और एक डिस्टेंस है पॉइंट से लाइन तक का। इन दोनों डिस्टेंस को अगर आप डिवाइड करें तो जो चीज़ निकलेगी, जो रेशो होगी, वो सेंट्रिसिटी कहलाती है। तो मैंने लिखा इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट टू फोकस एंड फ्रॉम पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये पॉइंट P है पैराबोला के ऊपर, तो एक डिस्टेंस है P से लेकर F तक का, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, और दूसरा डिस्टेंस है पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये अगर ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक, तो ये ज़ाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस है ये इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन को फ़र्ज़ करें इस पॉइंट M तक, पॉइंट M पर ये टच कर रहा है। ये जो लाइन है P से आपने लाइन ड्रा की डायरेक्ट्रिक्स लाइन के ऊपर और वो M पर आगे इसको टच करती है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा PM, इसे कहेंगे पॉइंट से लेकर पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स लाइन। PM इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स लाइन, और PF मीन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो अब ये दो डिस्टेंस हो गए, तो सेंट्रिसिटी का जो फार्मूला बनेगा वो आगा PF ओवर PM। PF मीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फोकस और PM मीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब पैराबोला में आप जानते हैं कि पैराबोला की डेफिनेशन यही होती है कि ये दोनों डिस्टेंस किसी भी पैराबोला में हमेशा बराबर होते हैं। पॉइंट टू द फोकस डिस्टेंस या पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस, दीज आर सेम। तो अगर ये ऊपर नीचे सेम हो तो आंसर कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, किसी भी पैराबोला में हमेशा पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके MCQs इसके में ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेंट्रिसिटी का। नेक्स्ट मैं अब मूव करने लगा हूँ पैराबोला की इक्वेशन की तरफ। तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास पैराबोला की वो है जी y² = 4ax। दिस इज कॉल्ड दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो इसका जो ग्राफ है ये आपके पास सामने बना हुआ है, हमने ये फार्मूला प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है। यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा कि पॉइंट P है एक पैराबोला के ऊपर। ठीक है, लेट P बी अ पॉइंट, लेट PXY be a point on the parabola, let focus of parabola is, फर्ज कर लेंगे इस पैराबोला का जो फोकस है वो है FA,0 और A एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ये फोकस है, फोकस को F से नोट करते हैं। जाहिर सी बात है ये फोकस X एक्सिस के ऊपर है, कोई ना कोई तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे ना। ठीक है, जैसे आप X एक्सिस के ऊपर ये एक पॉइंट लिखते हैं जी, ये पॉइंट A है, तो एक कोऑर्डिनेट आप लिख लेते हैं 20, 30, 50। तो मैंने F के कोऑर्डिनेट ऐड कर लिए A,0। ठीक है, अब याद रखिएगा किसी भी पैराबोला में जितना फोकस वर्टेक्स से दूर होता है
लेफ्ट पर हो या राइट पर हो, जितना फोकस वर्टेक्स से दूर होता है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स लाइन पीछे होती है। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर फोकस 2 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन यहाँ पर -2 पर होगी, इस पॉइंट पर होगी -2 पर। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन में x की वैल्यू कितनी होगी? -2। तो इसलिए यहाँ पर फोकस में x की वैल्यू यहाँ पर a है, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है इसकी इक्वेशन बनेगी x = -a। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन L इसे कह देता हूँ, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन बनेगी x = -a। ठीक है, तो फोकस ऑफ पैराबोला इज f है 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज dtx इज x = -a। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? किसी भी पैराबोला में फोकस जितना वर्टेक्स से दूर होता है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है। सही है, 2 यूनिट अगर फोकस आगे है तो 2 यूनिट पीछे डायरेक्ट्रिक्स लाइन मिलेगी आपको, 4 यूनिट आगे फोकस है तो 4 यूनिट पीछे डायरेक्ट्रिक्स लाइन आपको मिल जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये आ गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब अगली बात सुने, अब मुझे यहाँ पर पैराबोला की जो इक्वेशन ये वाली मैंने प्रूव करनी है, इसके लिए मैं यहाँ पर निकालूंगा P से लेकर F तक का डिस्टेंस, P से लेकर इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का डिस्टेंस। लेट M be a point on the डायरेक्ट्रिक्स लाइन। M फर्ज कर लें एक पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स लाइन x = -a के ऊपर या x + a = 0 के ऊपर, देन M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ M M के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे पता है आपको? M के कोऑर्डिनेट, ये लाइन है x = -a, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये लाइन x = -2 है, ये वाला पॉइंट मैंने निकालना है। सही है, तो इस पर y की वैल्यू क्या होगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन x की वैल्यू कितनी होगी? x तो यहाँ पर -2 होगा। जैसे यहाँ पर ये y एक्सिस होता है, y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, y कुछ भी हो सकता है। क्यों 0 होती है? क्योंकि ओरिजिन में x 0 होता है और y भी 0 होता है। इस साइड के ऊपर x रहेगा 0, y फर्ज करें यहाँ पर 5 है या जो भी है, लेकिन x कितना होगा? 0 होगा। इसी तरह जब इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन में बात करूंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी -2 और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है y। ठीक है, तो अब यहाँ पर m के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो होंगे, उसमें x की वैल्यू तो होगी -a, y की वैल्यू कितनी होगी पता है आपको? ये कितनी हाइट है? ये हाइट है, ये हाइट वही है जो ये हाइट है। ठीक है, तो इसमें इस हाइट पर y कितना है? y के बराबर है। तो m के कोऑर्डिनेट निकलते हैं -a, y। सही है, तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आ गए -a, y के बराबर। ये थोड़ी सी चीज़ आपके लिए मुझे पता मुश्किल होगी क्योंकि ग्राफिकली ज़्यादा चीज़ें बच्चों के लिए मुश्किल होती हैं, लेकिन जरा इसको देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब मैंने 2 चीज़ें निकालनी है, एक है P से लेकर F तक का डिस्टेंस और फिर निकालना है P से लेकर M तक का डिस्टेंस। टेक PF = PM, इसको हम आपस में इक्वल लेके चलेंगे और यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना लेंगे। अच्छा जी, तो PF क्या है? 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा? डिस्टेंस फार्मूला आप लगाते हैं इस तरह, √P का पहला नंबर x, इधर पहला नंबर a, x - a का होल स्क्वायर प्लस उधर दूसरा नंबर y, इधर दूसरा नंबर 0, y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू PM, इसका पहला नंबर x, इसका पहला नंबर -a, ये आ गया x - a, उधर दूसरा नंबर y, इधर दूसरा नंबर भी y, y - y होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात क्या नहीं? अच्छा, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास x - a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्केयरिंग अगर कर लें तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो अंडर रूट खत्म कर दें, ये आ जाएगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा x + a का होल स्क्वायर, और ये क्या रह जाएगा? y - y, 0 का होल स्क्वायर 0 खत्म हो गया। ठीक हो गई बात ये? तो लो जी, अब इसको आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें तो y² = x + a का होल स्क्वायर -x - a का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब आप एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने वैसे फार्मूला ओपन कर रहे हैं वैसे भी कर लें, अदरवाइज आपने अलजबरे का फार्मूला मैट्रिक में पढ़ा है, 4ab बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगा दें डायरेक्ट, या अगर आपने फार्मूला ओपन कर रहे हैं तो फार्मूला ओपन कर लें, x² + a²
प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ax, ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस ए का स्क्र प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस 2ax। ये जनाब आपके पास देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2 + 2 4, तो वाई स्क्र इक्वल टू 4ax। ये आपके पास क्वेश्चन और पैराबोला जो आपने प्रूफ करने थे। इस सारी क्वेश्चन में सिर्फ मुझे पता है एक चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी शायद, ये पी एम पॉइंट से लेकर पॉइंट पी का एम तक, पॉइंट पी का लाइन एम तक, लाइन डायरेक्ट लाइन तक का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा बेटा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि आपको अगर फ़र्ज़ करें ये इस पॉइंट पी का डायरेक्ट लाइन से डिस्टेंस निकालना मुश्किल लग रहा है, तो एक तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। दूसरा ये आप इस तरह देख सकते हैं, आपने चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री में ये चीज़ पढ़ी है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी x1 y1 फ्राम द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कैसे निकालते हैं। आप सिंपल ये करते हैं, x की जगह x1 पुट कर देते हैं, y की जगह y1 पुट कर देते हैं प्लस सी, नीचे आ जाएगा x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और इधर y प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने निकालना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्राम द डायरेक्ट्रिक्स लाइन x इक्वल टू माइनस ए, जिसे आप लिख सकते हो x प्लस ए इक्वल टू 0। सही है, ये कैसे निकलेगा, इधर पॉइंट क्या है, पॉइंट में पहला नंबर भी x है और दूसरा y है, इधर था x1 y1, तो इसमें x है तो x की जगह x ही लिखेंगे। अब इसमें y है नहीं तो मैं कैसे लिखूंगा 0y, और आगे आ गया ये a, नीचे क्या करूंगा अंडर रूट x के साथ नंबर कौन सा है 1, 1 का स्क्वायर, y के साथ 0 है 0 का स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा x प्लस ए और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो क्या सिंपल आ जाएगा x प्लस ए ही आ जाएगा pm, ठीक है। तो यही मैंने लिखा x प्लस ए। अब ये स्क्वायर क्या कहाँ से आया कि वो ये अंदर इसके ऊपर स्क्वायर था, क्लियर होगी बात कि नहीं। तो ये आपके पास जनाब दोनों तरीके से आप pm को निकाल सकते हैं। इस तरह m का कोऑर्डिनेट निकाल कर भी निकाल सकते हैं -a, y, या फिर जनाब आपके पास ये जो फार्मूला बता दिया मैंने ये। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी क्वेश्चन ऑफ पैराबोला किस तरह निकालना है। तो ये पहला पैराबोला की क्वेश्चन है, इस पैराबोला की क्वेश्चन का ग्राफ ये है। आगे यहाँ पर अब मैं एक टेबल बनाने लगा हूँ, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उस टेबल को याद रखना है, ठीक है। वो टेबल अगर आपको याद होगा तो फिर आप एक्सरसाइज 6.4 करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट आपका टेबल है जी, ले जी नेक्स्ट बेटा, ये अब आपने ये टेबल याद रखना है। यहाँ पर मैं 4 किस्म की क्वेश्चन लिखूँगा, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इसको याद रखें और इसके ये तमाम चीज़ें याद कर लें, बाकी 3 क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन जो पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसका आपने निकालना है फोकस। तो फोकस आप जानते हैं, इसका मैं लेके चला था fa,0। फोकस को f से डिनोट करना है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है a,0। फोकस एक पॉइंट का नाम है, एक लाइन या एक डिस्टेंस का नाम नहीं है, ठीक है। पहली बात, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। तो डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगी, उसका फार्मूला याद करने का आसान तरीका कार सुन लें। यहाँ पर लिखा है फोकस में x की वैल्यू कितनी है, a है ना, x की वैल्यू कितनी है a है, तो इसको आप लिख लेंगे x इक्वल टू -a। अब अगली चीज़ है इस पैराबोला का वर्टेक्स। अच्छा अगली चीज़ है क्वेश्चन ऑफ लेटेस्ट आइटम, यहाँ से मालूम कर रहे थे, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ऑफ लेटेस्ट आइटम आपने मालूम करनी है। डायरेक्ट्रिक्स की अगर क्वेश्चन x इक्वल टू -a है ना, तो लेटेस्ट आइटम की क्वेश्चन होगी x इक्वल टू +a, ठीक होगी बात, ये उलट होते हैं। अगली चीज़ इसका एक्सिस निकालना है आपने, तो एक्सिस कैसे निकलेगा, आसान सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ। हमेशा याद रखें पैराबोला में 2 वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, y और x, ठीक है। वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं आप, इसमें एक वेरिएबल लीनियर होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है, यानी एक के ऊपर पावर 1 है, एक के ऊपर पावर 2 है। तो आपने इसके एक्सिस की क्वेश्चन मालूम करनी है। तो इसमें पावर 2 किसके ऊपर है, वाई स्क्वायर है ना, वाई का स्क्वायर है, तो उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। आसान सा ट्रिक है, जो इसके ऊपर पावर 2 है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, y की वैल्यू निकाल लें। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 कह लें या x एक्सिस कह लें, क्योंकि y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। रह गया वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स 0 0 होता है, v0 0। तो पैराबोला में 2 जो हैं वो पॉइंट है, एक फोकस है एक वर्टेक्स है। फोकस भी एक पॉइंट का नाम है, वर्टेक्स भी एक पॉइंट का नाम है, ठीक है। अगली चीज़ इसका ग्राफ, तो ग्राफ आप पहले देख चुके हैं, इसका ग्राफ इस शेप का है, ये इस तरह का पैराबोला है, ये यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये इसका फोकस है f के a,0, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन x इक्वल टू -a है, ठीक है। तो बाकी आप क्लियरली इसको देख चुके हो। अगली चीज़ है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax।
अब मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ज़रा, इसका फोकस ए को -a कर दें, ठीक है, यानी जहाँ पर माइनस उसको प्लस करते जाएं। ये आ जाएगा x = +a, वर्टेक्स यही रहेगा, x इज y = 0, लेटेस्ट रेक्टम इस तरह बन जाएगा x = -a। अब इसका ग्राफ किस तरह का बन जाएगा, इसके ग्राफ की ओपनिंग, इसकी ओपनिंग है राइट साइड पर, इसकी ओपनिंग इस तरह की हो जाएगी। ये पैराबोला इस तरफ ओपन होगा नेगेटिव x की तरफ, ये पीछे आएगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन। याद रखें डायरेक्ट्रिक्स लाइन कभी भी अपने पैराबोला को कट नहीं कर सकती, हमेशा उसके बैक साइड पर होगी, ठीक है, अगर इधर है तो उसकी दूसरी साइड पर होगी हमेशा। यहाँ पर आएगा इसका फोकस -a, 0, डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ जाएगी x = +a, ठीक है। तो अगली चीज़ है ये, बाकी आपको पता है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये चीज़ अंडरस्टूड है आपके लिए। ले जी, अब इस मरतबा जो पैराबोला है वो तीसरा पैराबोला है, वो x² = 4ay है। यानी इस मरतबा क्या किया मैंने, वेरिएबल चेंज कर दिए। ये वाला पैराबोला कैसे बना है, ये इस पैराबोला से इसको बनाना, तो क्या करना, कैसे बना होगा आपको पता है। ये मैंने कर दिया असल में इंटरचेंज x एंड y। अगर आप इस पैराबोला में x और y को इंटरचेंज कर दें तो ये पैराबोला बन जाएगा। तो बस फिर इसी कंसेप्ट को आप अपने ज़हन में रखना है, इंटरचेंज वाले को ही। आपने क्या करना है, इसमें हर जगह पर x और y को इंटरचेंज कर दें पहली क्वेश्चन में। तो देखें ज़रा, इसमें x और y के कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दें तो आपका फोकस इस मरतबा ये आ जाएगा f0, a। डायरेक्ट्रिक्स इस मरतबा बन जाएगी y = -a, x और y को इंटरचेंज कर दें, सही है। वर्टेक्स इन चारों पैराबोला में 0, 0 पर ही है, सही है। एक्सिस में भी y को x बदल दें, x = 0, या दूसरे अल्फाज में स्केयर किसके ऊपर है, x के ऊपर है, उसको 0 के इक्वल पुट करें, x = 0, x = 0 का मतलब y एक्सिस की इक्वेशन है ये, सही है। तो सिंपल क्या कर रहे हैं, x और y को इंटरचेंज कर रहे हैं। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर x = a, तो यहाँ पर बन जाएगा y = a। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, x और y को इंटरचेंज करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे, ये ग्राफ इसका x एक्सिस पर है ना, इसका मरतबा इस मरतबा इसका ग्राफ बनेगा y एक्सिस के ऊपर। और y एक्सिस भी कौन सा, ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस है ना, ये ग्राफ है पॉजिटिव x के ऊपर है, तो इस मरतबा इसका ग्राफ बनेगा पॉजिटिव y के ऊपर, यानी ये इसका ग्राफ इस मरतबा ये वाली शेप में आएगा, ये, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ x² = 4ay। यहाँ पर आपका फोकस आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स लाइन ने कभी पैराबोला को कट नहीं करना, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, डेट इज इक्वल टू x, y = -a, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स है v 0, 0 के ऊपर, ये इसका फोकस है, सही है। फोकस के कोऑर्डिनेट आपने लिखे हैं 0, a। ये तीसरा पैराबोला हो गया। लास्ट चौथा पैराबोला, x² = -4ay। ये पैराबोला आप इससे भी देखकर बना सकते हैं। इस पैराबोला की क्वेश्चन आप ऊपर वाले पहले वाले से भी देख के बना सकते हैं। ऊपर वाले से देख के बनाना तो क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पर x है उसको y में बदल देंगे और जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देंगे, सही है। और अगर आपने इससे देख कर बनाना है तो इससे तो देखने आसान है कि बस इनमें जहाँ जहाँ नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दें। तो ये बन जाएगा पैराबोला का फोकस 0, -a। यहाँ पर आ जाएगा y = +a। वर्टेक्स मैंने बताया चारों में यही रहेगा। एक्सिस की इक्वेशन x = 0 रहेगी, ये आ जाएगी y = -a। लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स में हमेशा सिर्फ साइन का चेंज होता है, ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, सिर्फ आप एक क्वेश्चन ऊपर वाले याद कर लें, बाकी सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। आपने वेरिएबल इंटरचेंज करने हैं नीचे वाली 2 क्वेश्चन बनाने के लिए, और ये 2 नंबर वाली जो दूसरी क्वेश्चन है ये बनानी है तो इसमें सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं। तीसरी क्वेश्चन बनानी है तो आपने वेरिएबल चेंज करना है पहली क्वेश्चन के साथ। चौथी क्वेश्चन बनानी है तो आपने पहली क्वेश्चन में वेरिएबल भी चेंज करना है और साइन नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव कर दें, सही है। अब इसका ग्राफ आपने बनाना है, तो अब इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का। ओपनिंग इसकी होगी नीचे डाउनवर्ड इस तरह, ये आ जाएगा इस मरतबा इसकी डायरेक्ट्रिक्स y = +a। फोकस यहाँ पर आ जाएगा f0, -a पर, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये पूरा लेक्चर अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है पैराबोला की, ये आपके जहन में होने चाहिए, ये टेबल आपके जहन में होना चाहिए। अब क्वेश्चन करते वक्त मैं दोबारा टेबल तो सारा आपके सामने नहीं बना सकता, ठीक है।
तो आई होप कि इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 6.4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।